हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे टेक इन्फोसेक का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट आया है वो हम लोग देखेंगे। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे। पहले कुछ बिजनेस समझ लेंगे, ठीक है। बिजनेस नहीं समझोगे तो नहीं होगा, बिजनेस समझेंगे फिर रिजल्ट भी देखेंगे। कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन करूंगा, वो भी होगा। तो शुरू करते हैं, पहले मैं बिजनेस समझा देता हूँ, ठीक है। टेक इन्फोसेक अगर आपको पता ना हो तो ये क्या काम करता है, ये साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कंपनी क्या करता है, ग्लोबल कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी जो सर्विसेज है वो देता है। अक्रॉस इन लोग का 100+ कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। उन लोगों के पास 10,000 ओवर कस्टमर्स है, ठीक है। जो कि सही बात है। क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह है मैं दिखा दूंगा। ये कुछ टर्म से पहले देख लो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग सिस्टम जो नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर अटैक से बचाने के लिए जो सिक्योरिटी दिया जाता है उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मतलब क्या, फाइंडिंग जो सिक्योरिटी वीकनेसेस है जो एप्लीकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, वो वीकनेसेस को फाइंड आउट करना को कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब इसमें क्या होता है, सिमुलेट किया जाता है हैकर्स का अटैक्स को सिमुलेट किया जाता है ताकि तुम्हारा जो सिक्योरिटी है उसको टेस्ट किया जा सके, ठीक है। ये कुछ था, ठीक है। ये देख लिया। प्रोडक्ट्स में चलता है, प्रोडक्ट्स आप देख लो थोड़ा सा। टेक इन्फोसिस का प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, एक तो उनका ईसॉप वाला प्रोडक्ट है जिसमें एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या उनका एआई पावर्ड फ्लैगशिप साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, फिर अटैक सरफेस मैनेजमेंट और साइबर रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है। ये सब तो हम लोग जैसे देख ही लिए, ठीक है। ये सब काम करते हैं, मतलब वही वल्नरेबिलिटी कहाँ है उसको निकालना, फिर अटैक वगैरह करके देखना कि आपका जो सिस्टम है वो कैपेबल है कि नहीं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। साइबर रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क वगैरह एसेस करना, ठीक है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं साइबर अटैक अगर हुआ तो। उसका क्या है फिर ईस ऑफ एप से, कि ये भी एक प्रोडक्ट है जिसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वल्नरेबिलिटीज जो सॉफ्टवेयर में हो सकता है बिफोर डिप्लॉइंग। सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के पहले सॉफ्टवेयर में डाल के इसको टेस्ट किया जाता है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें कुछ मतलब वीकनेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है, वो सब निकालने के लिए। साइबर स्कैन एआई उनका क्या है, एआई पावर्ड ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। मतलब ये कहता है वल्नरेबिलिटी वीकनेस वगैरह को डिटेक्ट करना, ठीक है। एआई पावर्ड होता है जो कि सिक्योरिटी वगैरह, एआई पावर्ड ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। अच्छा हाँ, वही एआई पावर्ड से वो लोग क्या वल्नरेबिलिटी वगैरह जो होता है सिस्टम में उसको निकालने का कोशिश करता है, डिटेक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। शॉपिफाई जो एक प्रोडक्ट है उनका, जो अभी अच्छे से चल रहा है, मैं दिखाऊंगा उनका। वो क्या है, कॉम्प्लायंस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना सिक्योरिटी कॉम्प्लायंसेस एंड गवर्नेंस। उसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है, बहुत सारा जो कंपनीज होता है उसको बहुत सारा क्या कंप्लायंसेस करना पड़ता है। इस कॉम्प्लायंसेस को अगर ऑटोमेट कर दिया जाए तो क्या होगा, कंपनीज के लिए थोड़ा टाइम बचेगा, थोड़ा कॉस्ट बचेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज वगैरह को कम हायर करना पड़ेगा कॉम्प्लायंसेस के लिए, ठीक है। एक जगह आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट उसके लिए हेल्प करता है जो कॉम्प्लायंसेस वगैरह है उसको ऑटोमेट करने में, ठीक है। साइबर स्कोप क्या है उनका, जो Web3 और ब्लॉकचेन जो होता है उन सबको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप ऐसे समझो, ठीक है। ठीक है, ये सब उनका कुछ प्रोडक्ट वगैरह था। तो आपको अगर पता ना हो, इनका कहना है कि हम लोग $100 मिलियन का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो नहीं बोलेंगे, एआरआर बोलेंगे, एआरआर बोलेंगे, मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो होता है वो उतना करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, ठीक है। मतलब 100 मिलियन US डॉलर मतलब आप पकड़ लो 900 करोड़, ठीक है। जो कि अभी अगर कितना है, मैं अगर आऊँ, लोग अभी 57 करोड़ आया था फाइनेंशियल ईयर 27 में, ठीक है। Q1 का स्टार्ट अच्छा हुआ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है ना, तो क्या है कि एक बार अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट वगैरह बना लो, कनेक्शन वगैरह अच्छे से फिर अगर ग्रो कर लो तो इजीली आप क्या करते हो, अपसेल कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हो। वही मैं कहना चाहता हूँ। बिजनेस अगर आपके पास काम वगैरह मिल रहा है, आपके पास कॉन्टेक्ट्स वगैरह है ना, तो आप इजीली अपना बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हो, मतलब ह्यूज मल्टीपल टाइम्स आप स्प्रेड कर सकते हो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। ये सब कुछ हुआ, ठीक है। ये उनका लॉन्ग टर्म का टारगेट वगैरह था, ठीक है, और प्रोडक्ट मैंने समझा दिया। अभी देखते हैं कि उन लोग का पीपीटी वगैरह में क्या बात किया है, ठीक है। हम्म,
ये वाला एक अच्छा हुआ है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ उनका रिजल्ट कहाँ है। हम्म, हाँ ये रहा। उन लोग का रिजल्ट आप देख सकते हो कि INR इन मिलियन है, ठीक है, तो ये 20 करोड़, हाँ। जो टोटल इनकम क्या है, Q1 मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर देख रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों का जैसे 10.2 करोड़ का था, उसके वहां से वो लोग 20 करोड़ का हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 96.8% का जंप हुआ है, जो कि सही बात है। आपको अगर इतना टारगेट करना है तो 80 90 100% से आपको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं CAGR निकालूं, ठीक है, अगर मैं इधर CAGR निकालूं ना, तो आपको पता चलेगा। आपको 80 90 100% से आपको ग्रो करना ही पड़ेगा, वरना आप कैसे अपने टारगेट को मीट करोगे। कहाँ गया ये? हाँ ये रहा। ठीक है, इनका भी कितना था, 57 था ना। अगर मैं पकड़ूँ 4 साल में, 26 है ना, तो 4 साल हुआ। और इधर तुम्हारा कितना हुआ, 100 मिलियन US डॉलर, अगर मैं 900 करोड़ भी पकड़ूँ, ठीक है, 90 के हिसाब से मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्स 99% का आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला वही ना, 80 90 100% से आपको ग्रो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे उनका एबिटा जो कि क्या था, जो कि 5 करोड़ का था, वो 9.8 करोड़ का हुआ है। तो एबिटा में जंप अप्रॉक्स 97% का हुआ है, जो कि सही बात है। और पैट में भी ग्रोथ हुआ है, देख सकते हो कि 3.4 करोड़ का पैट था, वहां से तुम्हारा 8 करोड़ का पैट हो गया, अप्रॉक्स 137% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो पैट मार्जिन लोग का पहले 33.4% का था, वहां से 40% हुआ है ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो। उसका कारण एक ही है कि सॉफ्टवेयर मैंने एक बार बना लिया, तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो मैंने इनकर कर ही दी ना। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर को बेचो भाई, जितना अच्छे से तुम बेच पाओगे उतना आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ऐसा है सॉफ्टवेयर वाले सर्विस। क्योंकि हमको कुछ ऐसा तो नहीं है कैपेसिटी बिठाना पड़ेगा फिर जाके यूटिलाइजेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है इधर, ठीक है। EBITDA मार्जिन देख सकते हो 48.8% का, जो कि मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इधर मार्जिन उनको ह्यूज मिलते हैं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हम्म, जो कि सही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हो, ठीक है, इधर दिया हुआ है। हाँ, उनका जो शॉपिफाई वाला मेन जो वो कॉम्प्लायंस वाला जो प्रोडक्ट था ना, जो हम लोग देख रहे थे, तो शॉपिफाई का 100 क्लाइंट्स हो गया इन Q1। उन लोगों का कहना था कि हम लोग जो फर्स्ट 100 क्लाइंट्स लाए थे ना, वो शॉपिफाई प्रोडक्ट के लिए वो 6 मंथ्स लगा था। लेकिन जो Q1 में अप्रोक्स एक ही क्वार्टर में हम लोग 100 क्लाइंट्स लेके आए, जो कि 6 महीना पिछला बार लगा था 100 क्लाइंट्स को लाने के लिए। अभी क्या हुआ, 100 क्लाइंट्स और हम लोग लाए हैं 3 महीना में, 3 मंथ्स में, ठीक है। जो कि मेरे को अच्छा लगता है, मतलब ये प्रोडक्ट चल रहा है उनके साइड से, आप ऐसे समझो, ये प्रोडक्ट में डिमांड है उनके पास। अब उनका ग्रुप रेवेन्यू देख सकते हो, शॉपिफाई से 3.8 करोड़ आया था, और तुम्हारा ईसॉफ्ट प्लेटफॉर्म से तुम्हारा 15.1 करोड़, जो कि सही है। सर्विसेज वगैरह कुछ दिया था, उससे समथिंग आया था, तो छोड़ दो वो, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या हुआ है, जो मेन इन लोग का अभी अपडेट आया ना, वो हम लोग देखेंगे कि जो साइबर सेंडिया करके क्या किया है, एक एक मतलब ये बनाया है, ठीक है, एक कंपनी बनाया है शायद, ठीक है, जो US में बनाया है। जो मेन काम क्या करेगा आप वो समझिए, ये कंपनी क्या करेगा, 2 लोगों का हायर किया है, ठीक है। ये दो कंपनी क्या करेगा, जो US का जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, उधर जाके बातचीत करेगा कि उधर से काम वगैरह उठाने के लिए, ठीक है। तो अगर एक बार पब्लिक सेक्टर में घुस जाए US के, तो मेरे को लगता है इजीली ये लोग क्या है 900 करोड़ कर सकते हैं, और मेरे को लगता है टाइम से पहले भी कर सकते हैं। अगर अगर ये वाला डील अगर ये लोग क्रैक कर पाए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम बहुत है ना उधर। आप ऐसे समझो, और US तो मार्केट भी बड़ा है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी आप समझो तो गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा है। उधर अगर एक जगह भी काम मिल जाए ना, एक के बाद एक आपको मिलता रहेगा, तो अच्छे से डील क्रैक करना पड़ेगा इधर, समझ रहे हो। बिल टेक US गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी प्रेजेंस वगैरह बनाने के लिए, उधर से पाइपलाइंस वगैरह, टारगेट स्टेट और लोकल एडुकेशन, ठीक है, ये सब जगह से तो काम वगैरह ढूंढने के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, जो कि देखना पड़ेगा ये वाला कैसे रोल आउट होता है। ये वाला अगर अच्छे से रोल आउट हुआ ना, तो मेरे को लगता है कि ये लोग जो 900 करोड़ बोल 900 करोड़ 100 मिलियन US डॉलर बोल रहे हैं ना ये लोग, मेरे को लगता है ये लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये रोल आउट देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट होगा उनके लिए। कि उन लोगों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मतलब दिया था टारगेट वगैरह, जो कि देख सकते हो, अप्रोक्स 18 करोड़ का दिया था, तो 20 करोड़ ये लोग कर चुके हैं, ठीक है। Q2 में उन लोग का 24 करोड़ का है, Q3 में उन लोग का 26.4 करोड़, Q4 में उनका 31.6 करोड़, अप्रोक्स 20 10 10, हाँ वही 100% का ग्रोथ हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 100 करोड़ करेंगे फाइनेंशियल 27 में, ठीक है। और
हम लोग का जो $100 million का ARR टारगेट है, मतलब एवरेज, मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, वो भी हम लोग का टारगेट, हम लोग कमिटेड है, मतलब वो भी हम लोग हटा नहीं दे, जो कि सही है। बिजनेस वगैरह तो सही किया इस बार, ठीक है। ये वाला अपडेट भी अच्छा है। बाकी और कुछ देख लेते, और कुछ है कि नहीं। मेनली कॉन कॉल में चलेंगे, ठीक है। कॉन कॉल में बातचीत हुआ है, उधर चलते हैं। अ, वो जो क्रिप्टो वाला प्रोडक्ट था ना, किसी ने पूछा था कि इज द स्लो डाउन इन क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी अफेक्टिंग द कंपनी। उनका कहना है कि जो, हाँ, साइबर सिक्योरिटी मार्केट में, क्रिप्टो जो वाला जो मार्केट है उसमें जो इतना स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से हमको थोड़ा इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन हाउएवर टेक क्या कर रहा है, हमारा जो फोकस है मेनली ऑन द ब्रॉडर एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी एंड AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। मतलब एंटरप्राइज मतलब जो कंपनीज वगैरह का होता है ना, उसको हम लोग सर्विस देने का ज्यादा कोशिश करेंगे, rather देन तुम्हारा कुछ साइबर ये वाले प्रोडक्ट को, क्रिप्टो वाले मार्केट्स को, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होता है। लेकिन जो एंटरप्राइज वगैरह होता है वो लोग का तो मतलब बिजनेस थोड़ा स्टेबल रहता है ना, इससे तो स्टेबल रहता है, तो अच्छे से ये लोग काम वगैरह कर सकते हैं, तो इधर से एक अच्छा रेवेन्यू, स्टेबल रेवेन्यू आने का स्कोप रहेगा एंटरप्राइज से, इसलिए वो लोग एंटरप्राइज में ज्यादा पुश कर रहे हैं, जो कि सही बात है। डिस्पाइट रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू क्रिप्टो एंड सर्विस, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, सब ठीक है। उनका कहना, आउट ऑफ जो 10,000 आपके पास कस्टमर्स है, हाउ मेनी आर एक्चुअली एक्टिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव रहेगा तभी तो आप बिलिंग करोगे ना। तो हाउ मेनी ऑफ 100, ये सब को ना, ऑल कस्टमर कंसिडर्ड एक्टिव, उनका कहना है कि हर कस्टमर ही एक्टिवेटेड है, मतलब एक्टिव है, मतलब उनका जो सर्विस है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर क्या है, बिलिंग्स वगैरह अलग टाइम में होता है, ठीक है। कोई क्वार्टरली करता है, कोई हाफ ईयरली करता है, कोई एनुअली करता है, ठीक है। तो उनका कहना है कि जैसे 1800, मतलब 1800 कस्टमर्स जो थे, वो इनवाइस किए थे इन Q1, बट दैट डज नॉट मीन दैट ओनली 1800 आर एक्टिव। उनका ये कहना है कि 1800 जैसे Q1 में बिलिंग किया था, इसका मतलब नहीं है सिर्फ 1800 ही हमारे पास है कस्टमर्स एक्टिव। उनका कहना है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग कस्टमर्स अपना बिलिंग वगैरह करते हैं, तो उसके हिसाब से दिखता है हमको नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, जो कि सही है। अ, वही कि किसी ने पूछा था कि आप रियलिस्टिकली कर सकते हो कि नहीं, उनका कहना है कि हाँ, सेवरल टाइम से टारगेट होगा। मैनेजमेंट कहना है कि फाइनेंशियल 27 का जो गाइडेंस है वो तो कंजर्वेटिव है, ठीक है। दे प्रेफर कि डिलीवर हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सही बात है। सिंस हम लोग हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पे रिमेन कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो 2030 तक 100 मिलियन ARR हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ना, कोई इशू नहीं है, टारगेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर चलेंगे ना, देखेंगे कैसे करते हो। क्वार्टर वन का तो रिजल्ट अच्छा है, तो उसके हिसाब से देखते कैसे आप मूव ऑन करते हो, आगे चलते हो, ठीक है। ये हुआ एक, फंडिंग वगैरह का कुछ था क्या, कोई फंडिंग वगैरह रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, उसका भी क्वेश्चन पूछा था किसी ने, कहा मैनेजमेंट रिमेन्स हाई कॉन्फिडेंट, नो इमीडिएट फंडिंग उनको नहीं चाहिए, ठीक है, अभी के लिए वो लोग कह रहे हैं, पर एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, दे में रेज। बट उनका क्या कहना है कि हम लोग जो इक्विटी वगैरह से नहीं उठाएंगे, उनका वही कहना है, ठीक है। मैनेजमेंट रिमेन्स हाईली कॉन्फिडेंट कि बहुत फाइनेंशियल 27 का गाइडेंस और 230 फाइनेंशियल 2030 का गाइडेंस जो है वो अच्छे से वो लोग कर पाएंगे, देखते कैसे करते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा था कि प्रोमोटर वगैरह के और शेयर्स परचेस करेगा, ठीक है, जो कि अच्छा इंडिकेटर होता है, अगर आप कॉन्फिडेंस में कंपनी में कॉन्फिडेंस है, तभी ना आप जाके क्या करेंगे, शेयर्स वगैरह परचेस करेंगे। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हाँ, हम लोग करेंगे। मैनेजर स्टेट दैट दे आर ओपन टू इंक्रीज द प्रोमोटर होल्डिंग whenever रिक्वायर्ड, ठीक है, तो जो कि सही है, पॉजिटिव सिग्नल है। वो क्या कहता है, व्हाट इज द आउटलुक फॉर साइबर सेंटिया, एनी एक्विजिशन प्लान, और व्हाट अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। उनका कहना है कि जो करंटली बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोग साइबर सेंटिया से, US पब्लिक सेक्टर में पाइपलाइन वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, मतलब काम वगैरह के लिए बातचीत चल रहा है, ऐसा समझो। रिसेंट मीटिंग्स वगैरह हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफिस और मेयर ऑफिस में हुआ है, ठीक है, ये सब के साथ बातचीत चल रहा है। और उनका कहना है कि फाइनेंशियल 27 में जो गाइडेंस दिया है ना, वो हम लोग का जो मेजर साइबर इंडिया से कंट्रीब्यूशन आ सकता है, उसको हम लोग नहीं लिए, डू नॉट इंक्लूड मेजर साइबर इंडिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसलिए उनका कहना है कि अभी जो गाइडेंस दिया हम लोग इस साल का, वो मेरे को कंजर्वेटिव लग रहा है, उनका कहना है, जो कि सही है ना। काम मिलेगा फिर ही आप अच्छे से बताना, कोई इशू नहीं है। हम्म। सेपरेट गाइडेंस उनका कहना है कि हम लोग शेयर करेंगे फ्यूचर में, जब हमको विजिबिलिटी होगा, ठीक है। किसी एक्विजिशन वगैरह कंपनी, उनका कहना है कि हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं कि एक्विजिशन वगैरह हम लोग करें, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है कि मीनिंगफुल डेवलपमेंट होगा इन कमिंग क्वार्टर, देखते हैं कैसे होता है।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट उनका क्या है ना कि हम लोग हैवी R&D में वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। इन हाउस साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स वगैरह अंडर डेवलपमेंट में है। R&D वगैरह पे ये लोग खर्चा कर रहे हैं, जो कि सही बात है। फोकस इन ऑन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है, ठीक है। अ, देख रहे हैं कि वो लोग जहाँ पे कस्टमर के पास प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि सही बात है ना। जो डिमांड है वही सप्लाई करोगे तो आपको क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। की ठीक है। Q2 का हम लोग का टारगेट वगैरह दिया ही था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और EBITDA मार्जिन का गाइडेंस हम लोग का 40% का है, ठीक है। हम्म, और क्या है कहना, प्लेटफॉर्म जनरेट मोर देन 1 लाख फॉर अ सिंगल। उनका कहना है कि कोई ऐसा हो सकता है जो कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, $1 लाख अप्रोक्स का सिंगल बिलिंग करके जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अ सिंगल एंटरप्राइज कस्टमर। उनका कहना है कि हाँ, कैन वन लार्ज कस्टमर, सोचो कोई रिलायंस वगैरह है एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, उसका तो बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर उसको साइबर सिक्योरिटी सर्विस चाहिए तो वो तो बड़ा बिलिंग करेगा। तो उनका कहना है कि हाँ, वो लोग कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर कैन जनरेट वेल अबव $1 लाख। हार्वर्ड का कहना है, मैनेजमेंट का फोकस है कि हम लोग जो एवरेज कस्टमर रेवेन्यू है ना, वो हम लोग देखें rather देन वन लार्ज क्लाइंट। इसका मतलब क्या है कि उनका कहना है कि हम लोग जो ऐसा मत देखें कि एक क्लाइंट का रेवेन्यू जो बड़ा क्लाइंट से रेवेन्यू आएगा, हम लोग एवरेज आउट करके देखेंगे, जो कि सही बात है। मतलब वो लोग अपना रिस्क को स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। मैं कह ना, सम कस्टमर्स में भी ओनली फ्यू $100, क्योंकि वो कंपनी छोटा होगा तब इतना कम बिलिंग करेगा। और अदर पे ओवर $1 लाख, तो उसके हिसाब से होगा। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म उनका एजम्पशन है कि 10 लाख, 10 लाख क्या रहो, 10,000 तुम्हारा कस्टमर्स होगा, उसके हिसाब से इंटू 10,000 एवरेज रेवेन्यू $, में, ठीक है। लोग एवरेज आउट करके चल रहे हैं, ठीक है। जो शॉपिफाई ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू 4,000 पर कस्टमर, शोइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, ठीक है, जो कि सही बात है। इज दैट वही उनका कहना है कि एवरेज वगैरह रेवेन्यू, जो कि सही है, ठीक है। बिजनेस आप अगर देखोगे तो सही चल रहा है, कोई इशू मेरे को दिख नहीं रहा है अभी, आज आज बैठ के, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो देख के हमको पता करना पड़ेगा। बिजनेस मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। फिर क्या है, कैलकुलेशन वगैरह भी कर दिया, ठीक है। कोई कंपनी अगर अच्छे से मतलब ये कंपनी अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करे ना, ये अच्छा रिटर्न, मतलब अच्छा क्या है, अच्छे से ये लोग को वैल्यू मिलेगा, मैं वही कहना चाहता हूँ। आप अगर इधर आओगे Q1 में, ठीक है। Q1 में मैंने जैसे ऐसे भी पिछला बार भी मैंने वही किया था, 80 to 90% का ग्रोथ मैंने एज्यूम किया था, जब उनके टारगेट वगैरह नहीं दिए थे Q4 में, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, Q1 FY 27 में मैंने कैलकुलेशन किया फाइनेंशियल 27 के लिए। तो 80 to 90% ऑफ ग्रोथ, जो कि 102 करोड़ से 108 करोड़, मेरे को लगता है कर सकते हैं ये लोग, जिस हिसाब से ये लोग कॉन्फिडेंट थे। मेरे को लगता है 100 करोड़ ये लोग क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कहना था कि ये कंजर्वेटिव है। देखते हैं। और पैट मार्जिन तुम्हारा 37.5% पकड़ा है, क्योंकि पैट मार्जिन मतलब क्योंकि इन लोगों का क्या है ना, ज्यादा होता नहीं है तुम्हारा, डेप्रिसिएशन वगैरह तो ज्यादा लगेगा नहीं, फाइनेंस कॉस्ट कितना लगेगा तुम्हारा, तो एबिटा मार्जिन से ज्यादा आसपास में रहता है। तो मैंने किया 37.5% का मैंने पैट मार्जिन एज्यूम किया है, तो उसके हिसाब से क्योंकि आप इधर भी आओगे ना, उनका पैट मार्जिन कितना था, हम लोगों ने तो देखा भी था। हम्म, रुको जाओ। हाँ, इन लोगों का पैट मार्जिन जैसे 40% का चल रहा है, फिर मैंने 37.5% है, क्योंकि वो जो दो एम्प्लॉय हायर किए उनको शायद पैसा वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो थोड़ा खर्चा वर्चा बढ़ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि इतना होगा। इसलिए उन्होंने एबिटा मार्जिन भी 40% का टारगेट दिया, क्योंकि पहले देख सकते हो उन लोगों का 48 पॉइंट समथिंग % का चल रहा था, ठीक है। Q1 FY 27 में, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, तो मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव ही लिया है, कंजर्वेटिव ही चलो, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने 37.5% का पैट मार्जिन लिया है, ठीक है। और करंट भी चल रहा है 43.8 का, ठीक है। पैट मैंने दिखाया 38 करोड़ से 40 करोड़ का हो सकता है, ठीक है। और रेवेन्यू मैंने दिखाया, तो पैट ग्रोथ हो रहा है अप्रोक्स 47% से 56%, ठीक है। आप बोलोगे कि पैट ग्रोथ तो थोड़ा सा घट गया, हाँ, क्योंकि मार्जिन वगैरह थोड़ा सा घटा है ना। वो कहना है एबिटा मार्जिन में 40 का हिट करेंगे, जो कि पहले उन लोग का एबिटा मार्जिन कितना चल रहा था, 48% का चल रहा था ना। तो मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में हिट होगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये लोग सस्टेन कर लेंगे। देखते कैसे करते हैं। तो उस हिसाब से तो सही है। आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं एक क्वार्टर आगे पीछे हो गया तो आपको ऐसे करके सोचो, बिजनेस को समझो, बिजनेस का लॉन्ग टर्म व्यू देखो। लॉन्ग टर्म व्यू जब तक इंटैक्ट है, नो टेंशन,
ठीक है, एक क्वार्टर आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, पिक बन रहा था तुम्हारा 0.91 से 0.77। ठीक है, पी कितना है, 39 चल रहा है। ठीक है, तो पी थोड़ा सा घट गया तो और थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, 0.8 फीट समथिंग आ जाएगा पिक वगैरह, जो कि मेरे को डिसेंट लगता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाले कंपनीज को ऐसे वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा। जब ये कंपनी ये एसएमई में है ना, तो जैसे जब ये मेन बोर्ड में आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा, कब है इसका मतलब, कितना साल हुआ है ये, 24 में आया है ना, तो 2-3 साल में तो ये लगा ही जाएगा आराम से। जब भी आ जाएगा उसके बाद से उनको मेन बोर्ड में वैल्यूएशन वगैरह भी अच्छा मिलेगा। अगर बुलरन चला तो फिर तो वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सही है, रनवे बहुत बड़ा है ना, आप ऐसे समझो, रनवे बहुत बड़ा है। आपको मिनिमम 3-4 साल आपको 80-90-100% से आपको ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंपनी सोचो 80-90-100% से ग्रो करे ईयर ऑन ईयर, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रो ही किए जा रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली, उसका वैल्यूएशन और ज्यादा मिलेगा रेदर देन तुम्हारा कोई दूसरा कंपनी, क्योंकि ये एक तो हाई ग्रोथ है, ऊपर से पेग भी एक से कम है, ऊपर से तुम्हारा ग्रोथ कांस्टेंट भी है, ऊपर से ग्रोथ रेट भी ज्यादा है ना, वैसे समझो। फॉरवर्ड पी बनता है 25.6 से 24.5। ठीक है, जो कि सही है। वैल्यूएशन मेरे को डिसेंट लगता है, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, वैल्यूएशन मेरे को डिसेंट लगा है, डिसीजन आपको खुद लेना है क्या करना है। हम्म, हो गया ये। तो बिजनेस मोर ओवर मेरे को अपडेट से लगा है Q1 में। ठीक है, देखते कैसे ये लोग Q2 को अपडेट आते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही था इस कंपनी के रिलेटेड, टैग इन्फोसेक के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।